Hello everyone. In the last lecture, we discussed basic operations of a relational algebra and calculus like selection operation, projection operations. In this lecture, we discuss what is join, different types of a join, division operations, relational calculus, definition of a relational calculus, and basic introduction about expressive power of a relational algebra and calculus. Join operation. What do you mean by join operation? Join operation can be used when one or more than one tables are used for retrieving the data from any database. Can be defined a cross product followed by selection और projection operation. Join operation जो हम परफॉर्म करते हैं वो जब एक से ज़्यादा टेबल्स हमारे पास होती है उनसे हम डेटा पैरेलली रिट्रीव करना चाहते हैं, then we use for join operation. The database join has the ability to contain two or more than two tables tuples into a single table only if the following condition are satisfied. According to condition, data will be written. Now we first discuss types of a join. There are different types of a join. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं there are inner join. When inner join is applied to a tuple or tables, what is the meaning of a tuple? Tuple can be represented by a particular row. When inner join is applied to a particular tuple or table, only those tuples or table are kept which have common attribute in all the tables. जो भी कॉमन एट्रीब्यूट है वही सारे रिट्रीव होंगे, तो वो टाइप्स ऑफ इनर जॉइन हो जाएगा. टाइप्स ऑफ इनर जॉइन दो टाइप के होते हैं, एक थीटा जॉइन होता है, एक नेचुरल जॉइन होता है. जब हम थीटा जॉइन की रिप्रेजेंट करते हैं तो थीटा जॉइन रिप्रेजेंट होता है थीटा सिंबल से. इफ ए कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय पार्टिसिपेटिंग टेबल फ्रॉम डिफरेंट रिलेशंस, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है पार्टिसिपेटिंग टेबल, जो दो टेबलों से डेटा उठ के आना है, देन द टपल्स आर कंबाइंड टुगेदर यूजिंग ए थीटा जॉइन. हम सिंटेक्स देखना चाहते हैं थीटा जॉइन का, तो रिलेशन R1 होगा जिसके अंदर x1, x2, x3, xn नंबर ऑफ टपल्स है. थीटा कंडीशन लगा देंगे, R2 लगा देंगे. R2 नेम ऑफ रिलेशन 2 है, यानी सेकेंड टेबल है हमारी. उसके बाद वापस y1, y2 अप टू yn तक हमारे नंबर ऑफ टपल्स है सेकेंड रिलेशन के. एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखो आपके सामने यहाँ एक हमने स्टूडेंट टेबल लिए, कोर्स टेबल लिए और थीटा जॉइन परफॉर्म करके देखा है. स्टूडेंट टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 3 हैं, लेकिन स्टूडेंट में हम देख सकते हैं स्टैंडर्ड क्लास का जो क्लास नंबर 5 और क्लास नंबर 10 में. यहाँ कोर्सेज में क्या हो रहा है, क्लास नंबर 10 और क्लास नंबर 5 है. अगर कॉमन एट्रीब्यूट देखे जाए तो ये 5 और 10 है, तो इसके बेसिस पे हम प्रेजेंट करेंगे थीटा जॉइन को. तो हमारा SID एक कॉलम हो गया, एक नेम हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया, एक एज हो गया. अब स्टैंडर्ड और एज तक तो ये स्टूडेंट टेबल से डेटा रिट्रीव हो रहा है, और क्लास और सी नेम कहाँ से रिट्रीव हो रहा है, कोर्स से. तो उसके रेस्पेक्ट में जब 10 इधर कॉमन है, इधर भी 5 कॉमन है, दोनों में 8 कॉमन नहीं है. स्टैंडर्ड अगर 8 देखेंगे तो वो कॉमन नहीं है, तो ये वाली रिट्रीव रो नहीं होगी, बाकी से दोनों रो रिट्रीव हो जाएगी और उनके रेस्पेक्ट में क्लास और कोर्स नेम जो हमने लगा रखा है वो रिट्रीव हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड थीटा जॉइन. Now we discuss natural join. Natural join does not support any condition anywhere, only if and one attribute or more than one attributes are common between the joining and participating table. Example देखिए हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेचुरल जॉइन. देखो सिंटेक्स क्या होता है नेचुरल जॉइन का. हमने सबसे पहले R1 रिलेशन लगा दिया. R1 रिलेशन क्या है, टेबल 1. इसके अंदर नंबर ऑफ टपल्स x1, x2 अप टू x है. फिर हमने जॉइन का सिंबल लगाया है R2. फिर हमने y1 से लेके yn तक नंबर ऑफ टपल्स है. नेचुरल जॉइन का एग्जांपल देखो, हमारे सामने दो रिलेशन है, एक रिलेशन R है, एक रिलेशन S है. रिलेशन R में दो कॉमन एट्रीब्यूट है AB दो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और ऐसे रिलेशन S में भी दो नंबर ऑफ कॉलम्स है B और C. इन दोनों में एक मोस्ट कॉमन कॉलम है B. तो B कॉलम जब R टेबल में भी अवेलेबल है, B कॉलम S टेबल में भी अवेलेबल है, तो यहाँ कंडीशन जो मैच करेगी, जो हमें कंडीशन करनी है वो B के रेस्पेक्ट में करनी है. तो हमने जब R नेचुरल जॉइन S निकाला तो हमने प्रोजेक्शन ऑपरेशन से देखा कि R डॉट B बराबर हो या इक्वल हो S डॉट B से. R क्या है, नेम ऑफ रिलेशन, B इसका कॉलम. तो R डॉट B और S डॉट B की इक्वलेंट कंडीशन हमें मिलेगी तो हमें नेचुरल जॉइन का आउटपुट मिल जाएगा. तो हम कॉलम देख सकते हैं, B कॉलम कॉमन है तो हमने इसे ट्वाइस नहीं लिखी, सिर्फ वंस लिखा है. तो हमारे जो डिफरेंट कॉलम हो गए ABC. नेचुरल जॉइन में तो थीटा जॉइन में तो क्या हो रहा था कि हम सारे कॉलम को मेंशन कर रहे थे. यहाँ क्या होगा, यहाँ दोनों में से कोई एक कॉलम सेम होगा. तो B कॉलम में सेम है जो रिलेशन R में भी अवेलेबल है, रिलेशन S में भी अवेलेबल है.
तो उस केस में हमने कौन सा निकाला है, ये दैट इज कॉल्ड नेचुरल जॉइन। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जॉइन दैट इज कॉल्ड आउटर जॉइन। आउटर जॉइन ओवरकम द इनेबिलिटी ऑफ ए इनर जॉइन। हमेशा आउटर जॉइन में क्या होता है, इनर जॉइन वाले तो आउटपुट आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा जो हम कंडीशन को कॉमन नहीं है, जैसे हमने क्या कहा इनर जॉइन में तो क्या होता था, जो कॉमन पार्ट होता था वो आता है। इफ यू वांट टू डिस्प्ले दोस टपल्स व्हिच आर नॉट कॉमन, द कांसेप्ट ऑफ आउटर जॉइन इज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। क्या होता है लेफ्ट आउटर जॉइन, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर देते हैं। देखो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है, लेफ्ट आउटर जॉइन कहता है कि जो भी लेफ्ट रिलेशन है हमारे, लेफ्ट रिलेशन का मतलब जब भी हम जॉइन कंडीशन लगाते हैं तो एक लेफ्ट में रिलेशन रखते हैं, एक राइट में रिलेशन रखते हैं। इट मीन्स लेफ्ट टेबल और राइट टेबल, दो टेबल होती है। जब हम लेफ्ट टेबल लगा रहे होते हैं या लेफ्ट आउटर जॉइन लगा रहे होते हैं तो लेफ्ट वाले सारे रिलेशन आएंगे। ऑल द एट्रीब्यूट्स टपल्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट रिलेशन आर रिकॉर्डेड इन द रिजल्टिंग रिलेशन along with those which are commonly present in a right relation called left outer join। तो जब हमारे पास लेफ्ट रिलेशन होगा तो लेफ्ट रिलेशन में लेफ्ट आउटर जॉइन के सारे रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। टू इम्प्लीमेंट लेफ्ट आउटर जॉइन वी यूज एटलीस्ट एंटिटी नीड्स टू बी ए कॉमन इन द रिलेशन। लेफ्ट आउटर जॉइन का सिंबल हम क्या लगाएंगे, रिलेशन R1 लगा दिया, x1 से xn तक हो गया, रिलेशन R2 लगा दिया, लेफ्ट आउटर जॉइन का सिंबल लगा दिया, R2 y1 से लेके yn तक लगा दिया। आप देखें यहाँ देखो दो टेबलें दे रखी है x और y। अब हमें ये देखना है x और y टेबल में जो स्मॉल x वाला कॉलम है और इधर देखोगे स्मॉल y वाला कॉलम है, तो एक कॉलम है x और y b में कॉलम है टेबल नंबर y में। तो हमने जब रिप्रेजेंटिंग किया तो हमने देखा कि हमारी लेफ्ट वाली टेबल कौन सी है, x, तो x लेफ्ट आउटर जॉइन y। जब x लेफ्ट आउटर y ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें x की टेबल के सारे डेटा एज इट इज लिखने हैं और y में उसके रिप्रेजेंट में जो डेटा नहीं होगा उसमें हम नल फिल कर देंगे। देखो जब हम मैं x लेफ्ट आउटर जॉइन y लिखता हूँ तो लेफ्ट रिलेशन कौन सा होगा x, तो x के सारे रिकॉर्ड आएंगे, y में अगर वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो उसके रेस्पेक्ट में मैंने नल लिख दिया है। आप देखें एक कोई रो है जिसका x वैल्यू है 2, a वैल्यू है 1, फिर उसका y और b वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो नल नल लिख दिया। ऐसे ही लास्ट में एक रो है जो 6 और 9 बिलोंग कर रहा है x टेबल में, लेकिन y टेबल में उसके रेस्पेक्ट में कोई रो नहीं है तो उसमें मैंने नल नल फिल कर दिया है। दैट इज कॉल्ड लेफ्ट आउटर जॉइन। और इसका वाइस वर्सा जस्ट होता है राइट आउटर जॉइन। राइट आउटर जॉइन क्या करता है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ सिंबल। द राइट आउटर जॉइन इज कम्प्लीटली सिमिलर टू ए लेफ्ट आउटर जॉइन। सेम होगा, बस इसमें क्या होगा, राइट वाले रिलेशन के सारे कॉलम आ जाएंगे और जो लेफ्ट में उसके रेस्पेक्ट में रिलेशन अवेलेबल नहीं है या वैल्यू अवेलेबल नहीं है उसकी जगह हम नल रख देंगे। R1 राइट आउटर जॉइन R2 वेयर R1 एंड R2 आर रिलेशंस। आप देखें स्टूडेंट और एक कोर्स हमने टेबल ली है वापस उसी को रेस्पेक्ट में समझाने के लिए। अब आप देखें स्टूडेंट कोर्स वाली जो टेबल है, कोर्स वाली टेबल में बी वाला स्टूडेंट अवेलेबल है, क्योंकि बी वाला टेबल कौन सा, कोर्स वाला टेबल कौन सा है, राइट टेबल। जब राइट टेबल के सारे आएंगे, अब उसके रेस्पेक्ट में देखो स्टूडेंट टेबल में कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है बी के रेस्पेक्ट में, मतलब कोर्स का टाइप बी अवेलेबल नहीं है, तो हमने जहाँ अवेलेबल नहीं है उसकी जगह सब जगह क्या फिल कर दिया, नल। तो हमें देखना राइट रिलेशन जब होगा तो राइट वाले नल हो जाएंगे और जब लेफ्ट रिलेशन होगा तो उसके रेस्पेक्ट में जो लेफ्ट वैल्यूज है वो सारी नल इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारा ज्वाइन फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन क्या होती है, फुल आउटर ज्वाइन में क्या है, विच ऑल द टपल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट रिलेशंस व्हिच आर हैविंग द सेम वैल्यू ऑन द कॉमन एट्रीब्यूट। मतलब आउटपुट ऑफ लेफ्ट आउटर ज्वाइन प्लस आउटपुट ऑफ राइट आउटर ज्वाइन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड फुल आउटर ज्वाइन। हमारे सामने रिलेशन R1 है जिसके अंदर नंबर ऑफ टपल्स हैं x1 से लेके xn तक, रिलेशन R2 है जिसके अंदर नंबर ऑफ टपल्स हैं y1 से लेके yn तक। अब हम देखते हैं दोनों में फुल आउटर ज्वाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो आपके सामने टेबल 1 है, टेबल 2 है। जब मैंने टेबल 1 और टेबल 2 को लगाया तो टेबल 1 का कॉलम 1A डेटा 1 और टेबल B का कॉलम 1B और डेटा 6, ये दोनों कॉलम इसमें आ जाएंगे। और जो वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में नहीं है, जैसे कॉलम बी में एक वैल्यू डेटा 5 के रेस्पेक्ट में नहीं है तो हमने उसकी जगह नल फिल कर दिया। ऐसे ही जब हम डेटा 7, 8, 9, 10 उठा रहे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में कॉलम ए में वैल्यू नहीं है तो हमने उसकी जगह भी नल फिल कर दिया। तो हमें लेफ्ट रिलेशन और राइट रिलेशन दोनों रिलेशनों को एक साथ लेते हुए चलना है और एक एग्जाम्पल उठाएंगे जिसमें लेफ्ट में कुछ नल हो और राइट में कुछ नल हो। उसके केस में क्या हो जाएगा कि दोनों में नल हमें किसमें आउटपुट में शो करना पड़ेगा। दैट टाइप ऑफ ज्वाइन कैन बी कॉल्ड एज ए फुल आउटर ज्वाइन।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा डिवीजन ऑपरेशन। देखो डिवीजन ऑपरेशन बिल्कुल सेम जैसे रियल टाइम पे वर्क करता है वैसे ही करेगा। सपोज ए हैज ए टू ग्रुप फील्ड्स एक्स एंड वाई। ये आपके सामने आर एक टेबल दे रखी है। जब मैं आर डिवाइडेड बाय एस करूंगा तो एस आपके सामने देखो ये है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिर्फ ए और सी वाला कॉलम आएगा। क्योंकि ए और सी वाला कॉलम आएगा क्योंकि देखो डी 3 और 1 है, डी 3 और 1 सारे हटा देंगे तो हमारे पास एक 3 वाली वैल्यू बच जाती है, एक 4 वाली वैल्यू बच जाती है। तो ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे x such that for every value y in a tuple of b there x, y in present is। तो जब a सेट की बात करेंगे तो हम r डिवीजन s करेंगे तो r डिवीजन क्या हो जाएगा, r तो हमारे पास ये है s हमारे पास ये वाली टेबल है। नेक्स्ट वी डिस्कस, तो डिवीजन ऑपरेशन जब भी हम काम में लेते हैं तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो r डिवाइडेड s आएगा वो दोनों में डिवीजन के बाद आएगा, इंडिविजुअल वैल्यू डिवीजन होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं रिलेशनल कैलकुलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए रिलेशनल कैलकुलस? रिलेशनल कैलकुलस रिलेशनल अलजेब्रा का थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। डिस्क्राइब द डिजायर्ड रिजल्ट रादर देन हाउ टू कंप्यूट इट, एन अल्टरनेटिव टू ए रिलेशनल अलजेब्रा। डिक्लेरेटिव क्या है? डिस्क्राइब द सेट ऑफ आंसर्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली अबाउट द शुड बी कंप्यूटेड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेशनल कैलकुलस, टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। टपल और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस से क्या है, जब हम कॉलम पे अप्लाई करते हैं कोई भी कैलकुलस तो दैट इज कॉल्ड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस, और जब हम टपल पे अप्लाई करते हैं इट मींस किसी रो पे अप्लाई करते हैं कोई ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड टपल रिलेशनल कैलकुलस। टपल रिलेशनल कैलकुलस का मतलब देखो सबसे पहले यही है कि हम रो के लिए कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ए टपल रिलेशनल कैलकुलस क्वेरी हैज ए टी सच दैट टी ऑफ टी वेयर टी इज ए टपल वेरिएबल, कैपिटल टी जो है वो टपल वेरिएबल से, पीटी वो है जो हम फॉर्मूला कैलकुलस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल टपल्स स्मॉल टी, जितने भी टपल्स हैं स्मॉल टी टू विच पीटी इवैल्यूएट्स टू ट्रू। जब भी कंडीशन मैच होगी तो उस कंडीशन में कैपिटल टी बराबर टी, टी क्या है, कैपिटल टी तो वो है जो हमने फॉर्मूला डिसाइड किया है टपल के रिलेशनल कैलकुलस के लिए, और स्मॉल टी क्या है, सेट ऑफ ऑल टपल्स, जो उस टेबल में नंबर ऑफ टपल्स नंबर ऑफ रोज है वो है स्मॉल टी। नेक्स्ट वी डिस्कस डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस क्या होगा, कॉलम के ऊपर अप्लाई होगा, जैसे मैंने कहा, या एट्रीब्यूट के ऊपर अप्लाई होगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं। दिया डोमेन रिलेशनल कैलकुलस x1 से xn तक है, p सच दैट x1 से xn तक। द आंसर ऑफ द क्वेरी इंक्लूड, ये जो आंसर आएगा इस क्वेरी का डोमेन रिलेशनल कैलकुलस परफॉर्म होने के बाद वो x1 से xn तक परफॉर्म करेगी, और जो फॉर्मूला हमने p के ऊपर x1 से xn तक लगाया वो भी ट्रू होना चाहिए। तो DRC फॉर्मूला इज रिकर्सिवली डिफाइंड, दोनों के लिए काम करेगा। रिकर्सिव है, स्टार्टिंग विद ए सिंपल ऑटोमेटिक फॉर्मूला, बिल्डिंग ए बिगर एंड बेटर फॉर्मूलाज यूजिंग टू लॉजिकल कनेक्टिविटीज। नेक्स्ट वी डिस्कस एक्सप्रेसिव पावर ऑफ अलजेब्रा एंड कैलकुलस। देखो एक्सप्रेसिव पावर का मतलब है कि हम इनफाइनेट नंबर ऑफ आंसर्स के लिए काम कर रहे हैं, यानी जितने भी सिंथेटिकल करेक्ट कैलकुलस है हमारी वो क्वेरी डिफाइन होनी चाहिए इनफाइनेट नंबर ऑफ आंसर्स के लिए, ऐसा नहीं है वो फाइनेट की सेट के लिए तो काम करे। जैसे देखो ये हम एग्जांपल देखते हैं, एज सच दैट वेयर एस इज बिलोंग ए सेलर्स। सेलर्स एक टेबल है जो हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस करी थी। Every query that can be expressed in a relational algebra can be expressed as a safe query। जो भी relational algebra में express की जाती है that is called safe query in terms of domain relational calculus and tuple relational calculus। relational completeness क्या कहती है कि जो भी आपकी query language है उसे हम SQL की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम उसे relational algebra भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे किसी भी क्वेरी का तुमने एसक्यूएल का कोड लिखा तो आप उसके इक्विवेलेंट उसका रिलेशनल अलजेब्रा जरूर लिखें। क्यों? क्योंकि जैसे प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में हम एल्गोरिदम लिखते हैं वैसे ही एसक्यूएल की क्वेरी के रिस्पेक्ट में हम क्या लिखना पसंद करेंगे, हमेशा रिलेशनल अलजेब्रा। कमर्शियल क्वेरी लैंग्वेज है वो अपने आप से कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन रिलेशनल अलजेब्रा। जब हम इसे प्रोडक्टिविटी लेवल पे आ जाएंगे तो कमर्शियल क्वेरी जितनी भी आएगी उनमें हमें जरूरी नहीं है कि हर क्वेरी को हम रिलेशनल अलजेब्रा पे, क्योंकि हमारा क्वेरी परफॉर्म हो गई तो हमारा डिजायर्ड आउटपुट हमें रिट्रीव हो जाएगा। For more detail you can visit these books. Thanking you.